दोस्तों सीताराम। इस जगह का नाम चक्की घाट है। यह जगह चित्रकूट के घने जंगल में मौजूद है। आप लोग भी यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। इस जगह का नाम फिर से बता दूं, चक्की घाट चित्रकूट है। और यह जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, ये सीढ़ी महाराज जी ने स्वयं खुद से बनाई है। महाराज जी बहुत ही तपस्वी संत हैं, जो झारखंड के रांची के रहने वाले हैं शायद। और यह बटके का जो विशाल वृक्ष देख रहे हैं, उसी के ये नीचे वाली जो झोपड़ी बनी है लकड़ी की, यही महाराज जी की कुटिया है। इसी के अंदर महाराज जी रहते हैं। आज कुछ गेस्ट आए हुए थे, इस वजह से महाराज जी ने बहुत सुंदर कई प्रकार का खाना बनाया। और मैं तो गिनते गिनते थक गया। और यह जो आप देख रहे हैं, ये महाराज जी ने यहाँ पे बागवानी करके रखी है। बैगन और टमाटर, इस तरह से सब्जी उगाई हुई है। सामने महाराज जी की गौशाला है। अगर आप लोग महाराज जी को कोई सहयोग या दान करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं महाराज जी का फ़ोन पे नंबर दे दूँगा। रविदास जी नाम है महाराज जी का। उसमें महाराज जी से आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी टावर नहीं होने के कारण महाराज जी से का फ़ोन नहीं लगता, तो आप दूसरे दिन ट्राई कर लेना। सीताराम। महाराज जी, ये क्या बन रहा है? ये बादाम की हलवा है। अच्छा अच्छा। देसी घी से इसको सेका जाएगा। अच्छा, गाय के घी से। अपनी गाय स्वयं रखी है, इसी से घी बनाया हूँ। इसमें महाराज जी देसी घी चाहे आधा किलो आपने डाल दिया हो। चाहिए भी हलवा में तो घी का ही तो काम है। तो इसमें महाराज जी बादाम है और क्या क्या है? बादाम है, मूंग की दाल घुली हुई। अच्छा जी जी। आधा किलो बादाम है जी। और 1 पाव मूंग की दाल है। और अब इसमें काजू और किशमिश पड़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जब थोड़ा सीख जाएगा था। अच्छा जी, सेक लीजिए। लगा है, अब ये सीखेंगे धीरे धीरे। जी 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 जी। बिल्कुल बादाम बादाम के कलर आ जाएंगे सेकते सेकते। अच्छा जी जी। हल्की कढ़ाई है। शक्कर महाराज जी 1 किलो डालें? 1 किलो अंदाज से मतलब थोड़ा सा ये लगभग पता। अब महाराज जी क्या बन रहा है? ये जो है इसकी मसाला बना रहा हूँ पराठे, अंदर भर के बने हुए। अच्छा, पराठा। पराठा का ये भरा जाएगा जी अंदर। महाराज जी, इसको हम भी घर में जाके रेसिपी बनाएंगे। और अब ये क्या पड़ गई दाल है महाराज जी? ये मूंग की दाल है। अब क्या डाल है महाराज जी? बेसन है। थोड़ा आवे सीधे यही नया खड़ा कर दे, पंजी बंद करके प्रकार बात। मैं तो महीना कर रहे कि बस ऐसे कर दूँ।
ना ही भंडारा नहीं तो गाय वो नहीं बताया कि कुकर का वो खराब हो रहा है तो फिर समय लगी थी। और बाल्टा का बांदर का मारी थी तो फूट गया हुआ है। अच्छा तो पीतल वाले के दांगा धर हुआ है उसमें चला गया हुई बापू में कहा कि मैंने जाते मुझे जहाँ के घर हाँ वाले में क्या क्या पड़ गया है? ये मूंग की दाल है, बेसन है, बाकी मसाला सब पड़ा है। अब ये फूल गोभी कद्दूकस में करके छोड़ दिए हैं। अब ये पराठा जब बनेंगे तो भर के बनाया जाएगा। पाँच मिनट और लगेगा। कढ़ाई पकड़ने लगते हैं। वो मूली गाजर काटी हुई है उसको जाके धो के मूंग की खड़ी मूंग की आटा किस चीज़ का है? ये गेहूं का आटा है। और ये और कुछ इसमें पड़ा है कस्तूरी मेथी, अजवाइन, कलौंजी और हल्दी पाउडर और मोहन के लिए वो डाला है रिफाइंड तेल, थोड़ा सा नमक खस्ता करने के लिए पराठा को। जी जी, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है महाराज जी। अब हम तो इतनी देर से बना दिया, आप पाएंगे जो ठाकुर जी के भोग लग जाएंगे उसके बाद। ये दे रहा हूँ। धर्म तो देखिए कोई अलग अलग नहीं है। हिंदू का आप शायद इतने तो पढ़े लिखे तो है ही है, आपको पूरी इसकी नॉलेज है। धर्म पुरातन सनातन धर्म ही एक ही है, कोई अलग धर्म नहीं। ये तो हम लोग आज इसको जातिवाद में लाके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जातिवाद के ऊपर धर्म को भी अलग अलग बांटने शुरू कर दिए। तो चलिए वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहा सब कुछ। अब इसमें धर्म के साथ साथ अब भक्ति की जो आप बात कर रहे हैं, अब भक्ति का भी लड़ाई चलता है। हिंदू और मुसलमान की जब बात आ जाती है तो वो पूछने लगता है आपके हिंदू का इतनी देवी देवता है। जी जी पूछते हैं। जी जी, लेकिन हम लोगों को देवी देवता इतना है, हम लोग गीता पुराण रामायण सब पढ़ते हैं तो हमारा कोई उसमें अलग अलग तो नहीं लिखा है। जी जी गीता में जो उपदेश दिया गया है उससे पहले रामायण में दे दिया गया है। जी जी, उससे पहले आपको विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, देवी पुराण है, कोई ना कोई पुस्तक सब में जुड़ा हुआ है। जी ज्ञान और भक्ति में कोई अलग तो है ही नहीं। जी जी, इन्हें दोनों एक ही परिवार है। जहाँ भक्ति नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है। जी जी, जैसे राम और लक्ष्मण दो भाई हैं, अगर लक्ष्मण जी को नहीं देख पाते तो राम जी निराश हो जाते थे। इसीलिए वो उसी तरह से ज्ञान और भक्ति और वैराग जी जी, ये तीनों चीज़ जो है एक साथ चलता है। जी जी, तो ज्ञान जो है अब कैसे पाया जाए, हम संक्षेप में आपको दिए दे रहा हूँ इस चीज़, वो विस्तार करेंगे नहीं आपसे क्योंकि समय कम। जी, ज्ञान आजकल जो समाज है बड़े छोटे को तो देना भूल गए। पारिवारिक जीवन में आदर्श तो भूल जाओ। आप रास्ते में जाओ, कहीं सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में बस में, आप मान लीजिए आपकी एज 40 साल 45 साल और आपके बगल में बैठे 20 साल 15 साल का लड़के, तो वो 15 साल का तो बोलना ठीक नहीं है, उसका उतना ज्ञान की और अनुभूति जीवन में चलने का उतना नहीं बन पाता। 20-22 साल 25 साल के एवरेज के जो लड़के हैं वो थोड़ा सा सनातन धर्म में जैसे कोई महात्मा ही बैठे हैं या तो कोई गृहस्थी रूप में मान लो अपना वेशभूषा थोड़ा सा साधु संतों या ब्राह्मण कोई बैठा है, भक्ति का कोई चर्चा कर रहा है आपस में मान लो, तो उनको लगता है ये तो कोई जहर उगल रहा हमारे बगल में बैठ।
आप चर्चा कर रहे हो भगवान राम कृष्ण की, वो चर्चा करेगा सलमान शाहरुख खान की। जी 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 महाराज जी। अब उनको अगर आपकी जब पसंद चीज़ पसंद उनको नहीं है, फिर जब दोबारा हम लोग जैसे सोच रहे चलो यार बच्चे हैं लोग, उनको ज़्यादा डांट फटकार के बोलोगे तो मारने के उतारू हो जाता है आजकल का ये समाज में। जी जी तो ये सब परिवार से शुरू होता है ज्ञान भक्ति का जो है मार्ग, क्योंकि जो बीज जो बोते हैं, बीज बोने वाले का कमी है इसमें। वो जिस परिवार का लड़का है, ऐसा नहीं हम सबको दोष दे रहा हूँ। जैसे किसी का माँ बाप का दोनों तालमेल नहीं है परिवार में, जी तो उसका लड़का उसको जब बचपन से देखता है अरे हमारा माँ बाप ये, तो बाहर पड़ोस में देखते हैं तो अरे इस परिवार में हम जब ज्ञान होने लगता हमारा माँ बाप का पटरी नहीं है, चाचा चाची का पटरी नहीं है, दादा दादी की पटरी नहीं है, अलग अलग जो परिवार, तो जब उसके अंदर ही कमी है तो दूसरे को क्या ज्ञान देगा, उसी हिसाब से उस परिवार से बच्चा भी निकलेगा। जी जी तो आज के युग में ये चीज़ को पहले जब तक नहीं सुधार सकता है, तो हिंदू जो एकता के हमारा जो विचार है, हमारा ये सर्व सब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारा जो सोच और विचार, हम अपने विचार रख रहा हूँ इससे, तो ज्ञान वैराग वैराग तो मान लो सब सामाजिक व्यक्ति सब वैराग में ही रहता है, कोई किसी चीज़ से वैराग रहता ही है। और घर छोड़ देना ही खाली वैराग नहीं है, किसी को पैसे से धन आपत्ति नहीं है, कोई खेती धन संपत्ति से मतलब किसी को रिलेशनशिप से आपत्ति नहीं है। तो वैराग इस तरीके से सबके है अंदर, घर छोड़ना ही खाली एक वैराग ये नहीं है। मतलब हम कुल मिला के ये कहना निचोड़ में कहना चाहता हूँ, हर आदमी को आजकल सद्भावना जो है वो ख़त्म होते जा रहा है, इसीलिए ज्ञान भी वहाँ ख़त्म हो रहा है, भक्ति भी ख़त्म हो रहा है। आज पहले आज से 30-40 साल 50 साल पहले की बात है, आप ही के घर की बात कर ली, आप तो 40 साल उम्र हो गया, तो आपके परिवार में कहीं शादी होता था, कोई अनुष्ठान होता था, तो कहीं टेंट लेने जाते थे कि कहीं लाज बुक करने जाते थे। नहीं 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 तो वही चीज़ आप अपनाओ, देखो आज होगा होगा नहीं होगा, नहीं होगा। और किया कौन, हम ही लोगों मिलके किया हो इस चीज़। जी जी आज हम नहीं जाएंगे उसकी शादी में, हम घर में बहाना दे दिया मेरा तबीयत खराब है, कल वो नहीं आएंगे आपके यहाँ, एक दूसरे से काट करते 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 आज ये नौबत है, यहाँ तक कि मरने में भी नहीं आते आजकल। जी महाराज शादी ब्याह तो जो आखिरी में जिसको हम लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, मरने के समय मृत्यु एकमात्र सत्य है, वो भी लोग आना कम कर रहा। जी तो जी कहाँ जाएगा ये धर्म, धर्म किस बात का। तो हम लोग अभी जो धर्म की बात जब आ रहा तो मुसलमान का देखो, उनका कहीं चाहे कितनी भी हम जो देखता हूँ, कहीं लड़ाई हो जाए, कहीं उसकी आपस में चाहे कितनी दुश्मनी रहता है, पता लगा ये दोनों मतलब एक हम दोनों मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, हम दोनों को पटरी नहीं है, बातचीत नहीं है, लेकिन हम दोनों के ऊपर किसी के ऊपर कोई आँच हिंदू कर दे तो फिर दोनों एक हो जाएंगे, और ये हम लोग हिंदू में नहीं होते। महाराज जी, मैं भी इस बात से बहुत चिंतित हूँ कि करीब 20 देशों से सनातन हिंदू समाप्त हो गया, जो किसी को पता ही नहीं है, और हम लोग अभी भी लगातार सिमट रहे हैं। आप जिस सोच में हो उस सोच में हम भी हूँ। रामराज वही तो बोल रहा हूँ, जो हिंदू एकता जब तक नहीं होगा, रामराज तो पहले भी था आज भी है, रामराज तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन रामराज का पर्यायवाची भाषा जो आता है उसका कुछ लोग उसकी फ़ायदा उठाता है ना, जो बता रहा है ना, ये सम्मान की बात आ रहा है ना, आप जिसको सम्मान दे रहे हो उसी को देते रहोगे तो नहीं होगा। ये सब रामराज लाना है तो ये जो हम ये नहीं कह रहे जो भारत में सब मुसलमान भी खराब है, जी जी तो उसकी भी कुछ लोग होता है ना, जैसे अभी जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जो है इस समय अपने देश में, राष्ट्रपति जो है योगी ये है जैसा है, वो तो किसी को बोला नहीं मुसलमान को जो हमारे राज्य से बाहर हो जाओ, प्रधानमंत्री बोला नहीं हमारा भारत से बाहर हो जाओ। जी जी उन्हीं का पद जैसे कोई नीचे तबके जिसके पास अहंकार है, जी वो मुसलमान से उटपटांग बोल देते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत चिंगारी लगा तो
वहाँ पे घी डालना शुरू कर देते हैं। जी अरे जब तुम्हें वहाँ का लीडर खड़ा किया गया, तुम तैयार करो ना अपने एरिया को। जी जी या जोगी तो एक उससे भी तो सीख लो, जो गोरखपुर के एक ऐसे एरिया में पहले एकदम से तो विधायक भी नहीं बन पाया था, कार्यकर्ता रूप में ही तो आया था वहाँ से, जी जी जहाँ मुसलमान का गढ़ है गोरखपुर। जी जी फिर वहाँ से विधायक बने, फिर मुख्यमंत्री बने। तो काम ऐसा करो जो 5 लोग तुम्हें सराहना करे। जी जी इस तरीके से अगर जातिवाद और परिवारवाद करते रहेंगे तो राम राज्य तो पहले से ही है, एकता नहीं है। समस्या ये है, हिंदू जब अपने काम करता क्या मुसलमान उसको बाधा डालते हैं क्या? नहीं नहीं अभी तो तो अलग कहाँ है? तो राम राज्य को हम क्यों बोलेंगे? राम राज्य तो पहले से ही है जी और जी रहेगा। ये हम लोग पहले हमने आपको जातिवाद का, ये धर्म का, ये सब क्यों कहा? इसीलिए बोला कोई अलग नहीं है, सब एक है। आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसा सद्भावना आप सिखाते चले जो आपके कुल का मर्यादा रखे। जी आपका आज जो संतों के पास आना हुआ, उनको भी जैसे धाम में जाते हैं, उनको भी परिवार को आपके पत्नी देवी जी को जो है साथ में लेवा के ले जाइए। जब तक उनको भी साथ में रखेंगे, दर्शन कराते रहेंगे, बच्चों को भी साथ में। आप तो समाज के लिए, कल्याण के लिए काम कर ही रहे हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब, कल को ये बच्चे जो बड़े हो जाते हैं ना, वो दूसरे बच्चे के संगत में क्या, अरे तेरा बाप तो ऐसा काम करता है, जी महाराज जी उनके कान में ये बात ना आ पाए। जी महाराज जी तो मतलब परिवार जीवन में जैसा आप जान रहे हो कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम जानता हूँ हम क्या काम कर रहा हूँ। हमारा गुरु जी का जो निर्देश है, निर्देश अनुযাयी हमको चलना पड़ेगा। माता पिता वही है, बंधु भी वही है, सखा भी वही है, माँ बाप जैसा होता है। माँ बाप कोई अलग नहीं। बचपन में आपको माँ बाप क्या होता है, जी खाली वो माँ बाप 4 रूप लेता है, बूढ़े से, बचपन से बूढ़े तक का। जी आप जी बताइए उसके कौन कौन सा रूप? महाराज जी आप बचपन में जब रहता है जी जी आपका कौन है? सेवक रूप में आप जब छोटे रहते हैं। जी जी फिर जब आप थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, खेलने कूदने का जब आपको सिखाता है, गुरु तो छोटे से ही है। गुरु तो माँ बाप तो पहला गुरु है ही है, लेकिन हम वो चीज़ को नहीं ला रहा हूँ इसमें। जी जी जो आपको संगी साथी के जीवन में, मतलब संग में आपको जिस तरीके से वो ढालना होता है, दूसरा कोई नहीं करेगा जो माँ बाप करता है। जी महाराज जी बचपन में आपका सेवा किया है उन्होंने, जी जी आप बिस्तर में लेटरिन पेशाब कर देंगे, सफाई कर दिया। बीमार पड़ जाएंगे, अस्पताल ले गए, डॉक्टर के पास ले गए, आप चल नहीं पा रहे, आपको पीठ में कंधे में बैठाल के ले जा रहे, तो सेवक ही तो हुआ है। जी जी जब आप फिर उसके बाद आप उससे बड़े हो गए, खेलने का समय हो गया, आपको नए नए खिलौना ला के दे रहा है, नए नए खाने का चीज़ ला के दे रहा है, जी जी ठीक। तो उस समय का ये हो गया जब आपका ज्ञान जब तक नहीं आ रहा। पढ़ाई के साथ साथ वो आपका पूरी पढ़ाई तो एक अलग जी होता है, आपको दिनचर्या तैयारी कर सबको है, लेकिन हम सेवा की जो 4 रूप बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 17-18 साल जब हो गए, आपके मित्र बन जाता है। आपको क्यों उस समय ना डांट फटकार कर पाएंगे, ना ज़्यादा प्रेशर डाल पाएंगे, आप मित्र रूप से रहता है। जी जी तो उस समय पूरे आपके साथ ऐसे रहेंगे, मतलब जो रहना भी चाहिए। आप कर क्या रहा हो, आपके अंदर भी ना डर रहे, और माता पिता को भी ये ना लगे जो हमारा लड़का हमसे दूर है। जी जी फिर उससे बड़े हो गए तो अब वो आपसे बराबरी हो गई। जी जी जो वो करना करके मतलब कर रहे हैं, तो आप भी वो कमाई कर रहे हो, वो भी कमा तो रहे पहले से ही, लेकिन वो भी कुछ काम कर रहे हैं, आप भी कुछ। मान लो कोई जगह एक ही जगह दुकान में बैठते हैं, कोई के अलग अलग, पिताजी मान लो कहीं और बिजनेस कर रहे हो, लेकिन दोनों का लिखा जोखा दोनों को जानना चाहिए। जी जी पति पत्नी का बात अलग हो गया, जी जी खर्चा क्या हो रहा है वो दोनों के सामने आना चाहिए। जो हमारा तनख्वाह इतना खर्चा है, जी जी सामने का चिंता नहीं रहेगा, दोनों के मन में मन मुटाव नहीं रहेगा। जी जी कल उनको ज़रूरत होगा
पिता को, कल आप पिता से आपको ज़रूरत होगा। जी ये हो जी गया। फिर जब पिताजी 50-60 के बाद बूढ़े हो जाता है तो आपका सेवक रूप जो बचपन में जो सेवा दिया था आपको, वो सेवा वापस करना है, तब कार्य उतरता है। जी महाराज जी। यहीं अधूरा रह जाता सब करने के बाद, है कि नहीं? जी जी यहीं पे छोड़ देता है। जी। अच्छा, आज जो समाज में एक दूसरे को कोई भी काम काज करता है, अरे फलाने के घर में इतने लड़के, देखो वो करने जा रहा है तुरंत, अरे तू भी वो काम करना, प्रयास करना, कितनी मेहनत करके कहीं काम कर रहा है। अब उसकी नकल करने जा रहा है। वो पता लगा 50 लाख रुपया में बिजनेस खोले, और ये 50 लाख का तो औकात नहीं है, कहीं से 1 लाख लेके दुकान फ्री में किराया मतलब लेके। अब उसका क्षमता है नुकसान झेलने का, इनकी झेलने का क्षमता है? कोई बात, दुकान करेंगे कहीं नुकसान भी होता है, मान लीजिए 1 महीना 2 महीना बिजनेस ठप हो गया है तो उसका झेलना भी तो पड़ेगा उसको। तो इसलिए नकल हर जगह काम नहीं आता, अकल हमेशा दिखाना पड़ता है और करना, उस चीज़ को करने का अनुभव और स्वयं का मेहनत होना चाहिए, तब वो आदमी सक्सेस हो। तो हवा में भी बात होता है। आपका मृत्यु अगर कहेगा हवा में है तो हवा कहाँ छुपा है? अग्नि से मृत्यु तो कहाँ छुपा के रखो? ये सब साक्षी होते हैं, अपने अभी कर्मों ऐसा के 10 साक्षी होते हैं देवता। इतनी बड़ी व्यवस्था योगी ने करने के बाद भी तो थोड़ी उनको पता था जो यहाँ कुंभ में आग लग जाएंगे। तो होनी को कोई टाल नहीं सकता है, और जो होनी है वो होगा। भाभी में तनहार कोई नहीं, भाभी में सके त्रिपुरारी। आप महाराज जी के दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए गौशाला है, और जो इच्छुक व्यक्ति दान करना चाहते हैं गौशाला भूसा के लिए, तो मैं महाराज जी का फ़ोन पे नंबर दूंगा राजीव लोचन के नाम से, तो आप लोग कर सकते हैं। देख लीजिए महाराज जी इस जंगल में रहकर तपस्या कर रहे हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, घनघोर। और ये महाराज जी की गौशाला है। मैं महाराज जी का नंबर अभी एक छोड़ दूंगा उसमें, तो राजीव लोचन करके आएगा नाम लिखकर, तो आप लोग चाहें तो संत सेवा कर सकते हैं। सीताराम।